तो फाइनली दोस्तों 26 अप्रैल का इंग्लिश का पेपर मिल चुका है। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और वो 26 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर बताने वाला हूँ। यदि आप लोग इस पेपर का सोल्यूशन कर लेते हो तो आपके इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अंकों में अपने रोल नंबर लिखने हैं, शब्दों में आपको यहाँ पर लिखने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 19 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज की बात करें तो 4 पेज आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। समय की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट आपके पास समय होगा इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका ये पेपर होने वाला है। क्लास 9th ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का आपका ये पेपर है। अंग्रेजी इंग्लिश का आपका ये पेपर होने वाला है। यह आपका सब्जेक्ट कोड रहा पेपर का। अब बात करते हैं जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपसे सेक्शन ए पूछा जाएगा दोस्तों, और सेक्शन ए आपका रीडिंग का पूछा जाता है। तो सेक्शन ए का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखने हैं। पहला पैसेज जो आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो 10 क्वेश्चन आपसे पैसेज से पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो पहले आपको क्या करना है कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी इन कंपनी टू स्पीक फ्रेंकली एंड इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू बी ए कंसिडर्ड। तो इस प्रकार आपको इस पैसेज को लास्ट तक अंत तक यहाँ तक पढ़ना है, इन दिस वे तक। उसके बाद इन क्वेश्चनों को आपको सोल्यूशन करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका पैसेज का क्या है, इट इज़ ऑलवेज, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें इस पैसेज में देखना है कि कहाँ पर है। इसके आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी कि इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि पहले वाले का क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू लिसन फॉर लॉन्ग टू एनी पर्सन, तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि स्पीकर थिंक्स दैट द अदर वन इज डेलिकेटेड टू हियर हिम बट द रियलिटी। तो सेकंड वाले का आपको ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर इज एंग्री एंड एक्सक्यूजेड, तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए वॉट इज़ नॉट ईजी इन कंपनी, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू स्पीक फ्रेंकली, तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि वन शुड ओनली टेक, तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फेयर शेयर ऑफ द कन्वर्सेशन, तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो पांचवें क्वेश्चन देखिए कि व्हेन वी आर विद आवर फ्रेंड्स वी शुड, तो इसका आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव हिम हाफ टाइम टू स्पीक, तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू पीपल डू अबाउट आवर रिमार्क, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओवर हियर एंड मॉडिफाई देम, तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके सेवंथ क्वेश्चन की। तो सेवंथ क्वेश्चन देखिए ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन वी स्टॉप फॉर सम टाइम, तो इसका ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव हिम टाइम टू स्पीक, तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। तो आठवां क्वेश्चन देखिए कि व्हेन आवर फ्रेंड डज नॉट टॉक इट मीन्स, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही डज नॉट वॉन्ट अस टू टॉक ईदर, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आपके 9वें क्वेश्चन की कि राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ वेरी टायर्ड फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन, तो आपको सिमिलर वर्ड बताना है वेरी टायर्ड का। तो वेरी टायर्ड का सिमिलर वर्ड क्या होता है, इसका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन देखिए राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ इनक्रेडिबल फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन, तो इनमें से आपको इनक्रेडिबल का
अपोजिट वर्ड बताना है तो इसको ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोबेबली। तो इसको ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका पहला पैसेज में 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं 10 नंबर के। अब बात करते हैं आपके सेकंड पैसेज की यानी सेकंड क्वेश्चन की, यानी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। ये भी पैसेज आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, तो 2 पैसेज आपके 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है कि सूर्य सिंह प्रिंस ऑफ मणिपुर, इसको आपको लास्ट तक इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि हु वॉज द प्रिंस ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर का राजकुमार कौन था। तो इसका आंसर हमने देखा कि फर्स्ट लाइन में हमें यहाँ पर मिल गया कि सूर्य सिंह। तो इसमें आ जाएगा आपका सूर्य सिंह वॉज द प्रिंस ऑफ मणिपुर। तो इसका आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको सभी प्रश्नों के आंसर इसमें से छांट कर आपको लिखने हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन देखिए आपका फाइंड अपोजिट वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी कि सैडली का और ऑलवेज का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो सैडली का आपको क्या हो जाएगा, ग्लैडली। क्या हो जाएगा आपका, ग्लैडली। तो इसका आपका ग्लैडली हो जाएगा। ऑलवेज का क्या हो जाएगा आपका, नेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेवर। अब बात करते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन ए सोवरगन सन्स हैप्पीली। इन दोनों को आपको दोस्तों पैसेज में से मीनिंग बताना है छांट कर। तो इसका पहले वाले का आपका हो जाएगा प्रिंस। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका प्रिंस। और सेकंड वाले का आपका हो जाएगा ग्लैडली। क्या हो जाएगा आपका, ग्लैडली। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी आपका राइटिंग से पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न संख्या 3 देखिए कि सपोज यू आर कोमल करण स्टडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निम्बोवास, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये लेटर राइटिंग है दोस्तों। ये आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, तो इस लेटर को आपको जरूर तैयार करने हैं। उसके बाद इसके और में आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, और में देखिए इसके और में आपसे पूछा गया है कि यू आर नेतल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, कंपोज एन email to be sent your principal telling the need for a bicycle stand in the school campus। ये आपको दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है, ईमेल राइटिंग आपको ये करना है। तो दोनों में से आपको ये कर सकते हो। अब चौथा क्वेश्चन देखिए कि यू आर रोहन टुमारो स्पीच कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल, प्रिपेयर ए स्पीच विद द हेल्प गिवन आउटलाइन ऑन द टॉपिक नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज इज पावर पे आपको दोस्तों एक स्पीच लिखना है, आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। और इसके और में देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए डिबेट कॉम्बिनेशन ऑन अर्बन लाइफ वेरियस रूरल लाइफ, राइट ए डिबेट इन अबाउट 80-100 वर्ड इन द फेवर ऑफ द मोशन, यू मे टेक हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो। अब 5वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि ए पेशेंट हु वॉज बीन अनवेल फॉर सम टाइम गोज to his doctor, write an imaginary dialogue in 80-100 word which may take place between the patient and the doctor. You may take help from the following hints: your alignment, a high fever, a server heading, सीवरिंग ब्लड रिपोर्ट। तो इन दोनों में से आपको एक कर सकते हो। इसके और में भी आपसे पूछा गया है कि राइट ए स्टोरी इन अबाउट 80-100 वर्ड यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइनिंग ए सूटेबल टाइटल एंड मॉरल। तो स्टोरी भी आप कर सकते हो, हंग्री फॉक्स की स्टोरी है। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी की। आपको ग्रामर से ये पूछा जाता है। तो 6ठा क्वेश्चन देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। 4 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। तो इसमें पहला देखिए आपका क्या है कि सी टेक एक्सरसाइज डेली। डेली आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, टैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, टैक्स। तो पहले वाले में आ जाएगा टैक्स, इसके अंत में क्या लग जाएगा, एस। उसके बाद दूसरा देखिए द सन सेट इन द वेस्ट। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सार्वभौमिक सत्य आपका वाक्य। तो इसमें एस लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेट्स। क्या आ जाएगा आपका, सेट्स। फिर तीसरा देखिए आपका द चेयरमैन अराइव जयपुर नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक आपका फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसमें आ जाएगा आपका विल अराइव। क्या आ जाएगा आपका, विल अराइव। तो यहाँ पर आ जाएगा विल
अराइव, इस प्रकार आपको ये भरना है। फिर फोर्थ देखिए आपका, फोर्थ क्या है कि इंडिया लॉन्च हर 1 मोर सैटेलाइट, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाले में आ जाएगा आपका लॉन्चेज, यानी ES लग जाएगा आपका इसमें आ जाएगा लॉन्चेज। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन गिव इन द ब्रैकेट, आपका 2 नंबर का ये पूछा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में पहले देखिए कि आई सा द मैन मेड दिस टेबल, तो इसमें आपका आ जाएगा हु। फिर दूसरा देखिए आपका, दूसरा क्या है कि माई ब्रदर विल बी 40 नेक्स्ट मंथ इज ए क्लर्क, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा हु आ जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर 3 नंबर का पूछा जाता है। तो पहले देखिए कि द लॉस्ट चाइल्ड रैन टू एंड फॉर वाइल, तो सम आएगा, ये आपका आर्टिकल है, तो इसमें आपका ए आर्टिकल आएगा, क्या आएगा आपका इसमें ए आर्टिकल आएगा। फिर दूसरा देखिए सी ही स्क्रीक्ड एट वॉइस, तो इसमें आर्टिकल आपका दे आएगा, क्या आएगा द। उसके बाद तीसरा देखिए आपका, यानी ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन डैश लिटिल क्लोज सेट, तो इसमें आपका क्या आएगा ए आर्टिकल आएगा, क्या आएगा आपका ए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिव इन द ब्रैकेट, यहाँ पर 3 नंबर का ही पूछा जाता है। तो पहले में देखिए क्या आएगा, यानी कि ही जंप्ड द रिवर, तो इस पहले वाले प्रीपोजिशन में आएगा आपका इनटू, यानी कि ही जंप्ड इनटू द रिवर। दूसरे देखिए प्लीज पे अटेंशन डैश स्टडीज योर, तो दूसरे वाले में आपका क्या आ जाएगा, सेकंड वाले में आपका आएगा टू, क्या आएगा टू। और नेक्स्ट तीसरा देखिए कि आई एम आल्सो ए कैंडिडेट डैश द टेस्ट, तो तीसरे वाले में आपका क्या आ जाएगा 4, तो इसमें आएगा आपका 4। उसके बाद हम बात करते हैं आपका सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी देखिए आपका बुक्स टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आपका बुक से पूछा जाता है। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। तो इनको आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखने हैं। मैं केवल आपको 8वां क्वेश्चन बता देता हूँ। फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो सॉफ्ट का, तो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा आपका लाउड हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाउड। और पुल का क्या हो जाएगा आपका पुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुश हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 11वें क्वेश्चन, तो 11वां क्वेश्चन देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड ईच 3 शॉर्ट आंसर आउट ऑफ 4, ये आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 4 क्वेश्चनों में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करने जो भी आपको आते हो। और 12वां क्वेश्चन देखिए आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अराउंड 80 वर्ड्स 1 लॉन्ग आंसर आउट ऑफ 2, यानी कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 क्वेश्चन आपको करना है, ये 5 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। तो दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। तो 13वां क्वेश्चन देखिए आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना जो भी आपको आता हो। अब 14वां क्वेश्चन देखिए आपको कि 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट, यानी कि ये आपका पोएम से पूछा जाता है। तो इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट कर लिखना है। ये 2 आपसे पैसेज पूछे जाएंगे। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20-30 वर्ड, यहाँ आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने जो भी आपको आते हो। अब 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन क्या कहता है आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 5 नंबर का आपको ये पूछा जाता है और 80 शब्द में आपको इनके आंसर देने हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है जो भी आपको आता हो। अब बात करते हैं आपके 17वें क्वेश्चन की। तो 17वां क्वेश्चन देखिए आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 5 नंबर का आपको ये पूछा जाता है और 80 वर्ड में आपको इनके आंसर देने। तो दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो जो भी आपको आता हो। जो भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो इन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर तैयार करना है और इस पेपर को आपको ज़रूर तैयार करना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्के ला सके। 18वां क्वेश्चन देखिए आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने जो भी आपको आते हो।
उसके बाद हम 1900 क्वेश्चन की बात करें। लास्ट क्वेश्चन आपका ये पेपर का 1900 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है और यानी कि आपके ये MCQ क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहले देखिए कि व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। तो 4 ऑप्शन है, प्यूपल, ओल्डर प्यूपल, पोइट्स चॉइस। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद सेकंड वाला देखिए क्या नहीं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द बेगर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी आपका, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि हु डज द विंड मेक डैम ऑफ। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें द वी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि वोट वॉज द ट्रूबल टू द प्ले राइट। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री। तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार आपको दोस्तों कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा और इस पेपर को आपको जरूर सोल्यूशन करना है यदि आपको अंग्रेजी में 100 में से 100 नंबर लाने तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।